कहते हैं कि पुरस्कार परिणामों को मिलते हैं, प्रयासों को नहीं। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम में तनिषा सेन स्वागत करती हूँ आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट की है जहाँ हम बात करेंगे एजुकेशन की, आरसीएम एजुकेशन की, और हम बात कर रहे हैं 6 बेसिक्स पर, जो कि आरसीएम बिजनेस का सिस्टम है। और उसके 5th पॉइंट पर आज हम बात करने वाले हैं। यदि आपने पहले के 4 पॉइंट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप पहले जा करके उन्हें 1 बाय 1 करके देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो पर रिटर्न आएगा। शुरू करते हैं कि जब हम किसी जो भी प्रोसेस करते हैं, 6 बेसिक करते हैं, तो हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे पास परिणाम आ सके, राइट। और परिणाम कब आते हैं? परिणाम तब आते हैं जब हम उसको एंड तक सही तरीके से करते हैं। और कहते हैं कि जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो 10% लोग होते हैं जो प्लान देकर तुरंत ज्वाइन करते हैं, बाकी 90% लोग होते हैं जिनको फॉलोअप करने के बाद ज्वाइन करते हैं। और आज का टॉपिक है फॉलोअप। यदि हम ठीक तरीके से फॉलोअप करना सीख जाए तो हम अपने बिजनेस में बहुत तरक्की कर सकते हैं, क्योंकि फॉलोअप करने के बाद 90% लोग ज्वाइन करते हैं, राइट। हमारा ज्वाइनिंग रेशो बहुत बढ़ जाएगा, इतना अंतर आ जाएगा, राइट। और फॉलोअप के लिए एक शानदार प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉलोअप को क्वेश्चन हैंडलिंग भी कहा जाता है। यदि हम प्रोस्पेक्ट को सही तरीके से हैंडल कर सके और उसे सारे सवालों के जवाब हम उन्हें ठीक से दे सके, और तो फिर हमारा लगभग प्रोस्पेक्टिंग पूरा हो जाता है कि भाई ये श्योर हो जाता है कि अब ये हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, राइट। और हम सारा प्रोसेस इसीलिए ही करते हैं क्योंकि हम वापस से उनसे ज्वाइनिंग ले सके, बिजनेस हमारा बढ़ सके, इसीलिए। और कहते हैं कि फॉलोअप कितने करने चाहिए। आइडल फॉलोअप होता है 4 से 5 फॉलोअप करने चाहिए, और 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करना चाहिए। जब भी हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो उन्हें 48 घंटे के अंदर में फॉलोअप करना चाहिए। अब फॉलोअप के द्वारा कुछ पॉइंट होते हैं जो उनके फॉलोअप के दौरान में हमें याद रखना चाहिए, राइट। क्योंकि हमें या तो उन्हें प्रोडक्ट सेल करना है। यदि हम बैठ गए उनके पास में प्लान प्रोडक्ट दिखाने, तो या तो केवाईसी लेके उठना है या फिर प्रोडक्ट देकर उठना है, क्योंकि बगैर इनके तो हमें वहाँ से आना नहीं है। यदि वो हमसे प्रोडक्ट भी परचेज ना करें और साथ ही साथ में केवाईसी भी ना दे, तो नेक्स्ट मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेकर ज़रूर आना है, राइट। और फॉलोअप के दौरान कुछ टेक्निक्स होती है जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और कुछ बातों का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कि आप तीसरे चौथे फॉलोअप में जा रहे हैं और आपको लगे कि यार बंदा कितना मतलब पकाऊ है, कितने सवाल पूछता है और आसानी से चीज़ें नहीं समझता है, तो ये सारी चीज़ें अपने प्रोफेशनल दिमाग में नहीं आनी चाहिए। हमें बहुत पेशेंस रखना चाहिए, हैव पेशेंस, राइट। इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो कुछ सवाल पूछे तो हम बहुत प्यार से उन्हें जवाब दे सके, क्योंकि हमारा काम ही है हैंडल करना। बी एक्साइटेड। ऐसा नहीं है कि हम तीसरे चौथे 5वें फॉलोअप में जा रहे हैं तो हमें लगता है कि यार कितना फॉलोअप करवाएंगे, और कितने बोरिंग पर्सन है कि इतना फॉलोअप करवाते ही जा रहे हैं, अभी तक बात समझ में नहीं आई। इस तरह नहीं सोचना है, बिल्कुल एक्साइटेड रहना है कि हमारा काम है और हम फॉलोअप कर रहे हैं, राइट। तो एक्साइटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ ठीक है चलना है फॉलोअप लेने, नो, बिल्कुल एकदम स्माइल के साथ में, हंसते हुए मुस्कुराते हुए, क्योंकि जो नेटवर्किंग की दुनिया है वो खूबसूरत रिश्तों की दुनिया है। यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करने की दुनिया है, जहाँ हमारे सबके साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, राइट। डोंट बी ओवर कमिटमेंट, कि ओवर कमिट नहीं करना है किसी को, कि मान लीजिए जिस प्रोडक्ट के जितने रिजल्ट है उतने ही बताने हैं, ज़्यादा नहीं बताने, झूठ नहीं बोलना, राइट। और जितने इनकम आती है उतनी बतानी है, आप अपनी खुद की इनकम जितनी आ रही है उतनी बतानी है, एकदम सही बतानी है। प्रोडक्ट के जो फ़ायदे हैं वही बताने हैं। बी ऑनेस्ट। कहते हैं कि ईमानदारी बहुत ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति को ज़ीरो से हीरो बना सकती है, राइट। जितने भी बड़े बड़े सफल नेटवर्कर हुए हैं वो सब बहुत ईमानदार रहे हैं, और दूसरे फील्ड के भी जितने भी बड़े बड़े क्रीमी पर्सनालिटीज़ हैं, 5% लोग हैं, वो हमेशा अपने काम धंधों में ईमानदार रहते हैं, राइट। लोगों के लिए ईमानदार रहते हैं, खुद के लिए ईमानदार रहते हैं। बी ऑनेस्ट, एकदम ईमानदार रहना है। डोंट आस्क द ओपन एंडेड क्वेश्चन। हमें उन सवालों को प्रोस्पेक्ट को पूछना ही नहीं है जिनके जवाब हमें ही नहीं पता। हमें उनको ऐसा सवाल पूछना है जिनके जवाब हमें पता है कि भाई हमें ही आएंगे, राइट। इस तरह के सवाल पूछने हैं जिनका आंसर हमें भी पता होना चाहिए पहले से। और बिजनेस में बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना, राइट। व्यापार कभी भी इमोशनल लोगों के लिए होता ही नहीं है। मतलब
बिल्कुल इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है कि 3-4 बार फॉलोअप कर रहे हैं, बंदा मान ही नहीं रहा, जुड़ ही नहीं रहा, प्रोडक्ट भी नहीं ले रहा है, कैसे इंसान है, ऐसा नहीं सोचना है। बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल मैनेजमेंट अलग, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ पर कभी भी इतना इमोशनली दिखना नहीं चाहिए कि भाई हम इमोशनल हो रहे हैं हर चीज़ के लिए, राइट। तो इतना इमोशनल होना अच्छी बात नहीं होती है। डोंट आर्ग्यू, आगे वाले के साथ कभी बहस नहीं करना है, क्योंकि वो सवाल पूछेंगे और वो बहुत सारे सवाल पूछेंगे। इस तरह सवाल आएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, वो कहेंगे कि प्रोडक्ट बहुत महंगे, वो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, वो कहेंगे कंपनी का ही फ्रॉड तो नहीं है, वो कहेंगे कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो इस तरह के सवालों में हमें ऐसा नहीं, इमोशनल नहीं होना है कि अरे ऐसे कैसे टाइम नहीं है, हमारे पास भी इतना बिजी शेड्यूल होता है, हम फिर भी बिजनेस कर लेते, आप बोल रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है। इस तरह नहीं, पहले तो उनके सवाल को अच्छे से सुनना है, फिर अप्रिशिएट करना है कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, इस तरह उन्हें हैंडल करना है। इस टेक्निक है ये पूरी बहुत बड़ी है और इसको बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड की टेक्निक। और यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हम इसके लिए अलग से वीडियो शूट करेंगे और वहाँ आप देख सकते हो उसमें किस टेक्निक में 25-30 क्वेश्चन ही होते हैं जिनको आप रट सकते हो और उनके जवाब दे सकते हो। बहुत सिंपल है, सब लोग यही सवाल पूछते हैं और उनके सबके सेम जवाब है, बस चेहरे बदल जाते हैं, राइट। तो बहुत आसान है ये टेक्निक और बहुत अच्छी इसके रिजल्ट बहुत शानदार आते हैं। हाँ, जब वो सवाल पूछे तो उनके सवालों को अच्छे से सुनना है और उनका बहुत पेशेंस से जवाब देना है, उलझना नहीं है। हमारा इरादा उनसे बहस करने का और जीतने का नहीं है, उनसे सेल करवाने का है, राइट, बिजनेस लेने का है। तो बहस में नहीं पड़ना है। और हमारे पास में प्रोफेशनल बिजनेस किट होना चाहिए, जिसके बारे में हमने पहले वाले वीडियो में बात की थी। अब हम फॉलोअप की कुछ एक्स्ट्रा टेक्निक्स की बात करते हैं जिनकी वजह से बहुत ही शानदार रिजल्ट आ सकता है, जिसकी वजह से ज्वाइनिंग रेशो भी बहुत अच्छा आता है अपना, राइट। जब हमें सवाल पूछे जाते हैं तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना है कि हाँ सर, आपका सवाल बहुत अच्छा था, इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन मेरे से आज तक आपसे पहले किसी ने पूछा ही नहीं, राइट। जब उस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं हो तो हमें क्या करना है कि सर को, मैडम को इस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ से, ये बता देना है। जैसे मान लीजिए कि हर रोज़ शाम को UES चैनल पर एक वेबिनार होता है, आप उन्हें उनका लिंक दे सकते हो, ये बता सकते हो कि सर आपका सवाल बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो आप इस मीटिंग में शाम को बैठिएगा, आपके सवाल का जवाब वहाँ मिल जाएगा, राइट। इस तरह उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना है। यूज़ द थर्ड पार्टी, विषय वस्तु व्यक्ति। मान लीजिए आपके पास में कोई बुक है RCM की, तो वो दिखा सकते हैं, थर्ड पार्टी का यूज़ हो गया। कुछ टूल्स है RCM के, आप वो दिखा सकते हैं, थर्ड पार्टी का यूज़ हो गया। आपकी अपलाइन से बात करवा सकते हैं उनकी, थर्ड पार्टी का यूज़ हो गया। कोई भी एक्टिव लीडर्स है, आप उनसे उनकी स्टोरी कनेक्ट करवा सकते हैं। अपने RCM में 1 PM JRCM मीटिंग होती है हर रोज़ महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण पर, वहाँ बहुत सारी हज़ारों महिलाएं आकर अपनी ज़िंदगी बदल रही है, तो वहाँ से स्टोरी कनेक्ट कर सकते हैं वो अपनी। इस तरह थर्ड पार्टी का यूज़ करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हमारे दोस्त हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन वो थर्ड पार्टी की मानेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी का मतलब बहुत इम्पोर्टेंस होगी उनके लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे दोस्त तो हमारे साथ रहते हैं, फिर वो हमें उनको कुछ सिखाएंगे तो बोलेंगे अरे अरे रहने दे, तो वो उनको ऐसा नहीं बोलेंगे। तो थर्ड पार्टी का बहुत शानदार जादू चलता है इस पर, राइट। अब कुछ सवाल वो ऐसे पूछेंगे कि हमें उनके सवालों का ही सवाल बना करके उनको बोल देना है, बदले में उनको जवाब नहीं देना है। सर बोलते हैं कि मान लीजिए कि उनके पास टाइम नहीं है, तो बोलना है कि सर आपकी बात एकदम सही है, आप सही कह रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए आपको बिजनेस करना है ताकि आपको टाइम मिल सके, राइट। जब भी कोई सवाल पूछा जाए तो उस सवाल में ही जवाब है। ट्रायल क्लोजिंग, कुछ टेक्निक्स और है इसकी, सेल क्लोजिंग की, ट्रायल क्लोजिंग, राइट। मान लीजिए कोई 2 ऑप्शन देते हैं हम उन्हें किसी भी चीज़ के, तो वो मानते हैं कि चलो वो प्रोडक्ट नहीं ले रहे, तो हम पूछेंगे कि सर ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, और दोनों की बेनिफिट बताएंगे, आप ये लोगे या ये लोगे। आप मान लीजिए हेल्थ कार्ड ऑयल है, तो आप 1 लीटर वाला लोगे या 5 लीटर वाला लोगे, राइट। हम ट्राई कर रहे हैं, जैसे अपन को उनको ज्वाइन करवाना है, तो सर आप पैन कार्ड से ज्वाइन होंगे या आधार कार्ड से ज्वाइन होंगे। इस तरह कोई भी प्रोडक्ट है तो सर आप ऐसा लेना पसंद करेंगे या आप इसको ऐसे लेंगे, राइट। और बैंक फ्रैंक क्लोजिंग,
इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए आगे वाले प्रोस्पेक्ट को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या ले क्या नहीं ले, तो हमें ट्राई करना चाहिए। और मान लीजिए उन्हें भरोसा नहीं हो रहा कि भाई ले तो ले, कैसी बातों में आ जाए, किसी के नहीं लगता है ना बहुत सारे लोगों को। दो मतलब एक कॉलम बनाइए, फायदे नुकसान लिखिए, पॉइंट में एक तरफ फायदे लिख दीजिए, दूसरी तरफ नुकसान, राइट। अभी जब व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है कि भाई फायदे की लिस्ट बड़ी होगी, नुकसान की छोटी होगी, तो फायदे जिससे ज़्यादा होगी तो वो इंसान ले लेगा प्रोडक्ट, मना नहीं करेगा फिर वो। ये टेक्निक बहुत ही शानदार है, कंडीशनल क्लोजिंग टेक्निक। अब इस टेक्निक में क्या होता है, मान लीजिए कि मुझे हेल्थ कार्ड ऑयल देना है, तो सर आप ये हेल्थ कार्ड ऑयल रखिए, मैडम आप ये हेल्थ कार्ड ऑयल रखिए, इसको आराम से खाइए, यूज़ करिए, और मान लीजिए कि आप थोड़ा सा यूज़ करके देखना, आपको पसंद नहीं आए तो हम वापस लेके जाएंगे। आप ये प्रोडक्ट रखिए सर मैडम, यदि आपको ठीक नहीं लगा तो हमें वापस दे दीजिएगा, हम रिटर्न ले लेंगे। तो इस तरह कंडीशनल क्लोजिंग का यूज़ कर सकते हैं। और एक टेक्निक और होती है, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, राइट। जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं, मान लीजिए उन्हें समझ नहीं आया, बात पकड़ में ही नहीं आई कि क्यों करना है क्यों नहीं करना, और वो बोलते हैं ठीक है हमें नहीं करना, वहाँ पे क्या करना है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी बतानी है। एक डायरी पेन लेना है, एक पेपर पर, और लिख लिख करके बताना है यदि वो हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो उन्हें कितने फ़ायदे होंगे, और मान लीजिए 1 साल बाद में, 1.5 साल बाद में जब भी उनका मूड बना वो करेंगे तो उन्हें कितने बेनिफिट होंगे। मान लीजिए हमारे नीचे इतना बड़ा नेटवर्क बन चुका होगा जिसमें उनकी एक सीट बुक होगी और उन्हें फ़ायदा मिलेगा, और यदि ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं मिलेगा और उनकी ज्वाइनिंग भी बहुत नीचे होगी यदि बाद में समझ में आए तो। इस तरह हम कुछ टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं। और फील फेल्ड फाउंड टेक्निक बहुत ही शानदार टेक्निक है, इसकी वजह से हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे बनते हैं, और इस टेक्निक पर पूरा बड़ा वीडियो हम बनाने वाले हैं, आप देखते रहिएगा। इसी के साथ में थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कि इतना इत्मीनान से आपने हमें सुना, थैंक यू।